साउथ अफ्रीका से थर्ड T20 मैच में टीम इंडिया के कैंप से न्यूज़ ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस की जा रही हैं। धर्मशाला की पिच आमतौर पे बहुत बैटिंग पिच होती है और इस पे स्पिनर्स के लिए कोई ख़ास टर्न होता नहीं है। नॉर्मली बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स हुई हैं और ये पिच ऐसी है कि इस पर इवनिंग सेशन में थोड़ी सी पेसर्स को हेल्प मिल सकती है और अर्ली ऑन जो न्यू बॉल होगा उसमें 3-4 ओवर्स बॉल सीम स्विंग हो सकता है। इवनिंग में थोड़ी सी विंडी कंडीशंस भी होती हैं, उसके बाद फिर ये बैटिंग पिच में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कंडीशन बेसिकली साउथ अफ्रीका की टीम को ज़्यादा सपोर्ट करेंगी क्योंकि नई बॉल के साथ साउथ अफ्रीकन पेसर्स बॉल को बेहतर स्विंग भी कर सकते हैं और बाद में जैसे बैटिंग पिच होती है तो साउथ अफ्रीका के बैटर्स के लिए भी यहाँ पर ईजी हो जाएगा। तो इन कंडीशंस में जो कि इंडिया में शायद ये वाहिद स्टेडियम है जो उनमें कंडीशंस इंडिया के बजाय जो ओवरसीज सीना कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करती हैं, तो साउथ अफ्रीका एडवांटेज में ज़रूर होगा। इसी एडवांटेज को नलीफाई करने के लिए कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट कुछ चेंजेस करने के बारे में सोच रही है और ये चेंजेस इन कंडीशंस को सामने रखते हुए की जा रही हैं। देखिए अभी साउथ अफ्रीका की टीम के पास साउथ अफ्रीका भी रोटेशन कर रहा है। पिछले मैच में भी उन्होंने महाराज को बाहर बिठा के फास्ट बॉलर्स खिलाए थे। तो हालांकि अभी अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की टीम के मोस्टली बैट्समैन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी निक में नहीं है। क्विंटन डी कॉक का होता है एक मैच में 0, दूसरे मैच में बड़ा स्कोर, लेकिन उनके अलावा जो बाकी बैटर्स हैं वो कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। 20, 25, 30, 35 यहाँ तक की इनिंग्स खेल रहे हैं। ब्रेविस की बीच में एक आधी 50 भी आई है, लेकिन ओवरऑल मरकरम ने जो ओडीआई सीरीज में 100 स्कोर की थी वो भी कोई बहुत ज़्यादा इन फॉर्म इनिंग फील नहीं हुई थी, फंस रहे थे उसमें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी इसमें इंडिया के पास है कि अगर साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर से डिकॉक को अगर जल्दी आउट कर लिया जाए, जैसा कि नई बॉल थोड़ी सी स्विंग करेगी, तो फिर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है कि बाकी बैटर्स को चोक किया जाए। बहरहाल इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि इस टाइम टीम इंडिया में जो 4 प्लेयर्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और जिनकी जो पोजीशन है उसके ऊपर सीरियस किस्म के कंसर्न्स हैं और वो टीम इंडिया की डिफीट में एक मेजर रीज़न बन रहे हैं, उनमें एक शिवम दुबे भी थे। और मैं भी ये आर्गूमेंट दे रहा था और भी बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि शिवम दुबे की जो टीम में जो ट्रिल्टी है उसकी कोई लॉजिक बन नहीं रही। तो शिवम को अगर ड्रॉप करके उसकी जगह पे एक स्पेशलिस्ट बॉलर ऐड किया जाए तो ये कॉम्बिनेशन को बेहतर कर सकता है। तो नॉर्मली मैंने तो ये एडवोकेट किया था कि कुलदीप को इस पोजीशन पे आना चाहिए, क्योंकि कुलदीप और वरुण अगर मिडिल ओवर्स में आके साउथ अफ्रीका को ट्रैप कर सकते हैं। लेकिन ये जो कंडीशंस हैं यहाँ पे शायद कुलदीप इतने इफेक्टिव रहेंगे नहीं। यही वजह है कि इन स्विंगिंग कंडीशंस में शिवम की जगह पर हर्षित राणा की वापसी होगी। और हर्षित को खिलाने के पीछे 2 रीज़न, एक तो ओबियसली कंडीशन ऐसी है कि विंडी होगा, स्विंग होगा, और दूसरी एक चीज़ और भी है कि नीचे अगर शिवम जो जाते हैं तो फिर नंबर 8 पे अगर कुलदीप आते हैं तो वो टेल थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो गौतम गंभीर थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि नंबर 8 पे एक प्योर बॉलर है, तो कोई ना कोई ऐसा बॉलर हो जो बैटिंग कर सकता हो। तो हर्षित थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने एक आधी अच्छी इनिंग खेली थी। तो नंबर 8 पे जब हर्षित आ जाएंगे तो बैटिंग डेप्थ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। इसके अलावा जो एक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था वो नंबर 3 की स्लॉट पे अक्षर को प्रमोट करने का था, सूर्या को नीचे लाने का था। तो अब नंबर 3 की जो स्लॉट है उस पर सूर्या को ही चांस दिया जाएगा। सूर्या नंबर 3 पे खेलेंगे और बाकी जो तीनों मैचेस हैं। और सूर्या के बारे में ये एक चीज़ तो ज़रूर है कि उनका एक कॉन्फिडेंस नहीं है और पिछले मैच में स्कोर बहुत बड़ा चेज़ करना था, तो शायद एक विकेट गिरने के बाद ये सोचा गया कि यहाँ पर सूर्या अगर जाते हैं और थोड़ा सा टाइम देते हैं तो रन रेट बहुत बढ़ सकता है। तो अक्षर अच्छी फॉर्म में है तो वो जाके मे बी एक्सेलरेट कर ले। लेकिन अब इस फार्मूला को, इस एक्सपेरिमेंट को नलीफाई किया जाएगा और सूर्या ही नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे और अक्षर जो है वो नंबर 6 या नंबर 7 में कहीं पर बैटिंग करेंगे। तो ये भी एक बैटिंग ऑर्डर का भी चेंज है जो कि इस मैच में आपको देखने में मिलेगा।